2019 में उस्मान बुज़दार की हामिद मीर की रिहाइशगाह पर आजजाना बैठक की अंदरूनी कहानी। क्या जनरल बाजवा बुज़दार की जगह अलीम खान को वज़ीर आला बनवाना चाहते थे? बाजवा इमरान खान की लड़ाई क्यों हुई? खान साहब कुछ तो बोलो। हामिद मीर का कॉलम। रोज़नामा जंग के कॉलम निगार और सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर अपने कॉलम खान साहब कुछ तो बोलो इसमें साल 2019 में पेश आए एक वाक़ये का तस्करा किया। उन्होंने लिखा कि ये जनवरी 2019 की एक सर्द शाम थी। वज़ीर आला पंजाब के दफ्तर से फ़ोन आया कि अगर कल सुबह वक्त हो तो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार आपसे मुलाकात करना चाहेंगे। मैंने फ़ोन करने वाले को बताया कि कल सुबह मेरे लिए इस्लामाबाद से लाहौर आना मुश्किल होगा। फ़ोन करने वाले ने बताया कि वज़ीर आला साहब इस्लामाबाद में हैं और वो मुलाकात के लिए आपके घर आना चाहते हैं। अगली सुबह वज़ीर आला साहब अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करते हुए मेरे घर तशरीफ़ लाए। इससे पहले उनके साथ मेरी सिर्फ एक सरसरी सी मुलाकात थी। ये उनके साथ पहली तफसीली मुलाकात थी। उन्होंने बड़ी आजिज़ी का मुजाहरा करते हुए बताया कि जिस दिन वो वज़ीर आला बने तो उन्हें यह भी पता नहीं था कि पंजाब असम्बली किधर है। वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की वजह से वज़ीर आला बने। उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में कुछ मुश्किलात का जिक्र किया। मेरा ख्याल था कि वो तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद अपने मुखालफिन के हाथों परेशान हैं। थोड़े दिन के बाद पता चला कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा उनसे खुश नहीं और उनकी जगह अलीम खान को वज़ीर आला बनवाना चाहते हैं। ये वो दिन थे जब आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म अक्सर तकरीबात में साथ साथ नजर आते और शेख रशीद अहमद सूबा सिंध में गवर्नर राज नाफिज करने की धमकियां दिया करते थे। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि बाजवा और इमरान खान की लड़ाई हो जाएगी। एक दिन उस्मान बुज़दार के करीबी साथी ने मुझे सियालकोट के एक थाने में फ्रॉड और गबन की एक FIR भेजी। इस FIR में जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लेकर उन पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने कोई ठेका दिलवाने के लिए 25 लाख रुपए वसूल किए, लेकिन ठेका नहीं दिलवाया गया, लिहाजा 25 लाख रुपए वापस दिलवाए जाएं। FIR का मतन साफ बता रहा था कि ये बाजवा साहब को ब्लैकमेल करने की कोशिश है, क्योंकि आर्मी चीफ इतने छोटे मोटे कामों में मुलविस नहीं हो सकता। मैंने ये FIR बाजवा के एक साथी को भिजवाई तो उन्होंने इसे झूठ करार दिया, लेकिन जब उनसे पूछा कि आर्मी चीफ के खिलाफ FIR कैसे दर्ज हो गई तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर ये FIR सील हो गई और सियालकोट पुलिस के आला अफसरान की जवाब तलबियाँ शुरू हो गईं, लेकिन मुझे ये समझ आ गई कि बाजवा और इमरान खान में तनाज़े शुरू हो चुका है और इसकी असल वजह उस्मान बुज़दार हैं। खान साहब ने उस्मान बुज़दार का भरपूर दिफा शुरू कर दिया और वो हाथ में तस्बीह पकड़कर कहा करते थे कि ये हमारा वसीम अकरम प्लस है। बाजवा साहब ने इस वसीम अकरम प्लस की करप्शन के बारे में खान साहब को बताया तो वो कहते आप पहले शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की करप्शन पकड़ें, फिर बुज़दार की तरफ आएँ। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।